जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु भक्तजनों, श्रद्धालु सनातन बंधुओं, वंदनीय मातृशक्ति, वंदनीय भारत माता, वंदनीय गुरुवर एवं संपूर्ण देशवासियों, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। पुराण हमारे सनातन साहित्य के महान ग्रंथ हैं। इस समय मैं गर्ग संहिता की कथा कह रहा हूँ, या ये कहें कि वाचन कर रहा हूँ। मित्रों, 7 पुराण में कह चुका हूँ, ये 8वां पुराण के समान ही है। कृष्ण चरित्र है। गर्ग जी ने इसको लिखा है। गर्ग जी भगवान कृष्ण के कुल गुरु थे। उनके द्वारा एक बहुत विशाल तो नहीं, लेकिन भक्ति, शक्ति, आध्यात्म, सभी तरह के धर्म के रहस्यों से भरा पड़ा है। मैंने कल तक भगवान श्री कृष्ण के सहस्त्र नाम तक का कथा कही थी। उसी के साथ महाराज उग्रसेन का अश्वमेध यज्ञ भी पूर्ण हो गया था। आज की कथा आगे बढ़ाते हैं, और यह कथा कौरवों के संहार की है, पांडवों के स्वर्ग गमन की है, यादवों के संहार की है। संक्षिप्त है श्री राधा ब्रजवासियों सहित भगवान कृष्ण का गोलोक धाम में गमन की कथा आज है। इस सब संक्षिप्त में गर्गाचार्य जी ने लिखी है, जो हम आपको सुना रहे हैं। आइए छोटा सा मंगलाचरण करते हैं और इसी के साथ कथा को आगे बढ़ाते हैं। गर्ग संहिता थोड़ी और रह गई है, इसी के बाद ये पूर्ण हो जाएगी। फिर हम आगे की कोई ना कोई कथा कहेंगे, कोशिश करेंगे, कोई ना पुराण कहें या कुछ ना कुछ कहेंगे, क्योंकि अब ये क्रम चलता ही रहेगा जीवन पर्यंत। आप सभी इस कथा को सुने। ये पुराण, ये वेद सनातन धर्म के प्राण हैं मित्रों। ये संपूर्ण ओंकार में है। भारतवर्ष में 3 धर्मों ने जन्म लिया। जन्म क्या लिया? बौद्ध, जैन मत और सनातन धर्म तो अनादि है, इसका कोई आदि अंत नहीं है। सनातन का मतलब ही है जिसका आदि ना हो ना अंत हो, सर्वत्र रहता है। 3 धर्म हैं, और ये 3 धर्म ओंकार के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओंकार याद रखना, ओम। इसके बाद फिर आगे की कथा सभी लोग कहते हैं अपने अपने धर्म के मतानुसार। इसी तरह 3 धर्म भारत के बाहर भी हुए। उसमें एक ईसाई, क्रिश्चियन, दूसरा यहूदी और तीसरा इस्लाम। इन तीनों में, इस्लाम में आमीन, यहूदी और ईसाइयों में आमीन कहते हैं, और इसका अर्थ भी ओंकार ही होता है, ओम। ये देश काल के अनुसार उच्चारण इसका थोड़ा सा भिन्न लगता है, जो स्वाभाविक है। अब ये कोई विशेष रूप तो होता नहीं है, क्योंकि ओंकार एक ध्वनि है। ध्वनि है, ध्वनि नाद है। नाद
जैसे घंटा नाद का नाद चलता रहता है बहुत देर तक, उसमें घंटा जितनी ज़ोर से आप बजाते हैं उसके एक ओमकार की ध्वनि चलती रहती है। तो इस ध्वनि को हम ओम कहते हैं। इस तरह ये 6 के 6 धर्म में ओम ही है। ये भगवान कृष्ण ने इसकी बड़ी व्याख्या की है। तो आइए अब हम आप सब ओंकार स्वरूप भगवान कृष्ण का चरित्र को आगे सुने। छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा को बढ़ाते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्ताः स्तमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीताः प्रणताः स्मताम्। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावं श्री राम के हनुमत होई सहाय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक तिनके पद बंदन करो ना सत विघ्न अनेक। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेया सप्तहिता मोक्षदायका। प्रभु समृत सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग गान वैराग निध प्रणत कल्प तरुणाम सियावर रामचंद्र की जय। भस्म संदिग्ध सर्वांगो रुद्राक्षाभरणान्विता शिव शंकर सर्वात्मन श्री मातर जगदम्बिके। तो मैंने कल कहा था कि भगवान ने बड़े प्रसन्नता से उनकी कृपा से एक महान अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया उग्रसेन ने। उसमें भगवान ने सबको सब काम के लिए नियुक्त किया, लेकिन स्वयं पैर धोने के काम में भगवान लगे। ब्राह्मणों के, संतों के, ऋषियों के पैर धोने का काम किया। नारद जी से कहा, नारद मैं इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा हूँ। ये ब्रह्मांड मेरी इच्छा से बनते हैं, मिटते हैं। मुझसे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है, केवल एक को छोड़ के, और वो है ब्राह्मण। ब्राह्मणों की मैं बड़ी मैं पूजा करता हूँ। और जो ब्राह्मणों से द्वेष करता है मैं उसका, अब मैं आगे तो कुछ कह नहीं सकता। कहने का उनका मतलब ये है कि ब्राह्मणों से द्वेष नहीं करना चाहिए। मित्रों, दुर्भाग्य कहें या हमारे देश की शासन या शासक वर्ग को है, कश्मीर श्री विद्या का केंद्र था। कश्मीर श्री विद्या का केंद्र था। बनारस विद्या का केंद्र था। बनारस में प्रमाणित होने के बाद अंतिम प्रमाण के लिए सभी शास्त्र और शास्त्रोक्त जितने भी मतावलंबी थे सब श्री विद्या के केंद्र श्रीनगर जाके उस पर अंतिम मोहर लगवाते थे। निर्णय होता था, अंतिम निर्णय होता था श्रीनगर में, क्योंकि वहाँ विद्वानों की विद्वता, तपस्वियों की भूमि, ब्राह्मणों की नगरी भूमि कश्मीर थी। और वहाँ से इन ब्राह्मणों को खत्म कर दिया गया है पूर्णतः। और उसका कारण कि इस देश का से समस्त एक योजना के तहत समस्त सनातन धर्म को नष्ट भ्रष्ट राक्षसों के जैसा किया गया, जैसे रावण इत्यादि ने किया। यही इस कश्मीर के साथ हुआ। कश्मीर का तो मैं केवल एक कह रहा हूँ,
सत्य तो ये है कि संपूर्ण भारतवर्ष को सनातन धर्म को नष्ट करने का एक बहुत दिनों से, कई वर्षों से, दिनों से नहीं बल्कि लगभग 1000 साल से भी ज़्यादा हो गया है, तब से सनातन धर्म को, भारतवर्ष को नष्ट किया जा रहा है। नष्ट होते होते अब ये सिमट चुका है। क्यों? उसका कारण है कि यहाँ जो नेता हुए छद्म सनातनी हिंदू थे, वास्तव में वो हिंदुत्व से घृणा करते थे, हिंदुत्व को नष्ट करने पे तुल्य थे। महात्मा गांधी का एक लड़का, बड़ा लड़का था, उसका नाम था हरिलाल गांधी। उसने जानबूझ के इस्लाम कबूल कर लिया था और उसने बहुत अधिक अपनी ही बच्ची मनु के ऊपर अत्याचार किया। फिर बाद में वो कस्तूरबा की जिद पर वापस आ गया। उससे लेकिन गांधी जी प्रसन्न नहीं हुए। उनकी इच्छा थी कि इस्लाम में ही रहे और ये जितना अधिक अत्याचार अपने बच्चों पर कर सके वो करे। हम किसी की भलाई और बुराई की बात नहीं कह रहे हैं, हमारा सिर्फ इतना कहना है कि हिंदुत्व जब भी सुरक्षित रहेगा, सनातन धर्म जब तक सुरक्षित रहेगा जब सभी लोग बलिष्ठ रहें, शस्त्र के साथ, शास्त्रों के साथ शस्त्रों का भी ज्ञाता होना चाहिए, बलिष्ठ होना चाहिए, शक्ति की उपासना करना चाहिए। शक्ति रहेगी तो देश रहेगा, संस्कृति रहेगी, सनातन रहेगा। 80 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ अखंड भारत अब मात्र 30 लाख वर्ग किलोमीटर में रह गया है। उसमें भी 10 लाख वर्ग किलोमीटर एक बोर्ड को ले ली है, दे दी गई है उसको ज़मीन, और इस तरह से भी सनातन को खोखला किया जा रहा है। मित्रों, जब जब अन्याय और अत्याचार होता है तो भगवान अवतार लेते हैं, कभी पूर्ण अवतार लेते हैं तो कभी किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। कभी वो महाराणा प्रताप, कभी शिवाजी महाराज, कभी गुरु गोविंद सिंह, कभी बंदा बहादुर। आज भी ऐसे ही अपनी शक्ति को देकर प्रभु कोशिश करते हैं कि सनातन धर्म को बचाए रखें। ऐसा ही एक युद्ध हुआ है महाभारत। तो गर्ग जी कहते हैं वज्रनाभ से, वज्रनाभ जो है वो कृष्ण के पोते के पुत्र हैं, अनिरुद्ध के पुत्र हैं, मथुरा के राजा हैं। गर्ग जी से वो कहते हैं कि आप हमें कथा सुनाइए। ये पूरी कथा गर्ग जी वज्रनाभ को सुनाते हैं। इसको गर्ग संहिता कहा जाता है। तो आइए अगला अध्याय 60वां अध्याय है, मैं सुना रहा हूँ। व्यास जी के मुख से श्री कृष्ण सहस्त्र नाम का निरूपण सुनकर उग्रसेन ने उनकी पूजा की, भगवान श्री कृष्ण में भक्ति पूर्वक मन लगाया और तपस्या करने चले गए। तदनंतर भगवान ने मिथिला में जाकर बहुलास्वर और श्रुतदेव नाम के राजाओं को दर्शन दिया। तत्पश्चात द्वारकापुरी को लौट आए। पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ द्वारका से निकलकर फिर वन में विचरने लगे। वे द्वारका आए थे काय के लिए? उग्रसेन के अश्वमेध यज्ञ के निमंत्रण में शामिल होने के लिए। अब वो फिर चले गए क्योंकि उनको तो वनवास था, तो फिर वन में वो विचरने लगे। अज्ञातवास 1 वर्ष का रहा, वो भी पूर्ण हो गया विराट के यहाँ। अब वो आए हस्तिनापुर, कृष्ण भगवान भी आए और उन्होंने वहाँ जाके अपना राज्य मांगा कि आधा राज्य हमें दे दो। लेकिन कौरवों ने उनको कुछ भी नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा आधे का आधा दे दो, तो भी नहीं दिया। फिर उन्होंने 5 गांव मांगे, वो भी नहीं दिया। फिर उन्होंने 1 गांव मांगा, वो भी नहीं दिया। फिर कृष्ण भगवान ने कोशिश की इनमें के बीच में मित्रता कराने की, वो भी नहीं हुई। सही बात तो ये है कि कृष्ण भगवान ही चाहते थे कि कौरवों के रूप में जो दैत्य हैं
और इनके समर्थन में जितने भी राक्षस जन उस समय थे उनका विनाश होना जरूरी था। ये पांडव भी कोई साधारण नहीं थे। मैं आप लोगों को बता दूं, ये 5 पांडव भी 5 नहीं थे, एक व्यक्ति था और उसका नाम है इंद्र। ये 5 रूपों में विभक्त हुआ था। इंद्र का जो धर्म था वो युधिष्ठिर था। इंद्र का जो बल पराक्रम था वो भीम था। आधे शरीर से इंद्र अर्जुन था। सुंदरता और विद्वता ये नकुल और सहदेव के रूप में। इस तरह इंद्र 5 रूपों में प्रकट होकर आया था। और पत्नी द्रौपदी माता सची थी, जिन्होंने याज्ञसेनी के रूप में यज्ञ से उत्पन्न होकर इन 5 को वरण किया था। इसीलिए किया था क्योंकि 5 एक थे और अंत में ये सब के सब युधिष्ठिर में समा गए थे। मैंने मार्कंडेय पुराण में इस कथा को शुरू में ही बड़ी विस्तार से कहा था। जैमिनी जी ने पूछा था व्यास जी से कि 5 पति कैसे हुए इसके द्रौपदी के, तो उन्होंने कहा था जाओ और एक 4 पक्षी तुम्हें इसका उत्तर ही दे देंगे, छोटा सा उत्तर है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया। इंद्र अपनी लीला करता रहता है, त्रिलोकी का राजा है। छोटे मोटे जादूगर जब अपनी जादूगरी दिखा देते हैं तो इंद्र है। उसने अपनी खुद की योग माया से, योग बल से अपने को 5 रूपों में विभक्त कर लिया था। 5 रूपों में विभक्त होके वो साथ साथ रहे। युधिष्ठिर जो कहते थे वही करते थे। और इंद्र के 5 रूपों के द्वारा भगवान ने इस पृथ्वी का लगभग बहुत सारा भार महाभारत के रूप में उतार दिया। क्योंकि कौरवों के रूप में एक यातुधान नाम की राक्षस प्रजाति होती है, वो जन्म ले चुकी थी। 100 लड़के थे वो, और ये रावण उसी जाति का त्रेता में भी था। यातुधान सेना सब मारी, ये यातुधान नाम के महाभारत में इसका बड़ा भारी वर्णन है। तब भी नहीं दिया, युद्ध अनिवार्य हो गया। यह जानकर कृष्ण ने हथियार न उठाने की प्रतिज्ञा ली। बलराम जी उसी समय तीर्थ यात्रा को चले गए। 2 लोगों ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया। एक तो बलराम जी थे, वो तीर्थ यात्रा को कृष्ण भगवान ने भेज दिया कि आप जाइए और तीर्थ की यात्रा कराइए, क्योंकि बलराम जी के रहते युद्ध संभवतः हो ही नहीं पाता। क्योंकि बलराम जी को दुर्योधन बड़ा प्रभावित किए था अपने पास, और कृष्ण जो पांडवों की तरफ थे, क्योंकि पांडव जो थे वो धर्मी के साथ थे। और कौरव जितने थे, दुर्योधन जो था उसका नाम ही दुर्योधन था, बड़ा दुष्ट था। लेकिन दुष्ट भी कभी कभी अच्छे लोगों को प्रभावित कर लेते हैं, यही इसका एक आशय है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में प्रविष्ट होकर बड़ा भारी परस्पर युद्ध होने लगा। संपूर्ण पृथ्वी के जितने भी राजागण थे वो सभी 2 भागों में बट गए और युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र बन गया। और सभी पापी अपराधी कौरव, एक कौरव जो थे ये महापापी थे और बड़े अपराधी भी थे। इन्होंने बड़ी दुष्टता के कर्म किए, जो आप सबको पता है। द्रौपदी के साथ इनका व्यवहार बड़ा ही अनुचित हुआ, और उसके देखने वाले द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे व्यक्ति भी बैठे थे उस सभा में। उसी का सबका परिणाम ये हुआ कि सब अर्जुन के हाथों मारे गए। कृष्ण के द्वारा ही अर्जुन ने उन सबको मार दिया। और फिर युधिष्ठिर राजा बने। युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर में रहकर संपूर्ण भारत आर्यावर्त में लगभग 35 वर्षों तक राज्य किया। और उन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 अश्वमेध यज्ञ युधिष्ठिर महाराज ने किए, जिससे वे जाति बंधुओं के वध के दोष से शुद्ध हो गए। इसके बाद एक दिन द्वारका में कृष्ण की इच्छा से ही समस्त यादवों के लिए ब्रह्मर्षियों का महान शाप प्राप्त होता है। शाप के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने शरणागत भक्त उद्धव को अश्वत्थ वृक्ष के नीचे परम उत्तम भगवत धर्म का उपदेश दिया। कुछ दिनों के बाद यादवों में भी परस्पर संग्राम छिड़ गया। वे प्रभास क्षेत्र में नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा एक दूसरे पर प्रहार करने लगे और मारे गए।
बलराम जी मानव शरीर छोड़कर अपने धाम को चले गए। वहाँ देवताओं को आया देख श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। ब्रज में जाकर श्री हरि नंद सबसे पहले बलराम जी चले गए। वहाँ जब देवताओं ने देखा कि बलराम जी आ गए हैं तो वो कृष्ण दर्शन के लिए आए। कृष्ण भगवान ने यहाँ से अंतर ध्यान होकर ब्रज में गए और उन्होंने श्री हरि ने नंद जी को, यशोदा माता को, राधिका को, गोपियों सहित गोपों को, सभी से भगवान ने प्रेम पूर्वक इस प्रकार कहा। आहा, क्या बात है। भगवान द्वारिका से सीधे ब्रज में आए, नंद के पास आए, यशोदा जी के पास आए, गोपियों से, मित्रों से सभी के पास आए और बोले, नंद और यशोदा माता, अब तुम मुझ में पुत्र बुद्धि छोड़ दो। अब तो हमको पुत्र ना, आज तक अभी तक तुम पुत्र, केवल पुत्र ही समझते रहे हमें, अब पुत्र बुद्धि छोड़ दो, मैं तुम्हें अपनी माया से मुक्त करता हूँ। वाह वाह हरे कृष्ण, इन्हीं का नाम तो कृष्ण है। कर्षण करते हैं, खींच लेते हैं अपनी ओर। ककार, सकार, नकार, अकार। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इन शब्दों की बड़ी लंबी व्याख्या है मित्रों। देखो, मौका मिला तो मैं आपको सुनाऊंगा वैवर्त पुराण। वो भी कृष्ण चरित्र से लबालब भरा हुआ है। तो उन्होंने नंद और यशोदा से कहा, अब तुम मुझसे, सभी से कहा कि पुत्र बुद्धि मुझे छोड़ दो, गोकुल वासियों के साथ मेरे परम धाम गोलोक धाम को चले जाओ। अब आगे सबको दुख देने वाला घोर कलयुग आएगा, जिसमें मनुष्य प्रायः पापी ही जन्म लेंगे, इसमें अब संशय नहीं। और मित्रों, ये कलयुग में हम आज जो कथा ये कह रहे हैं, एक कलयुग की बहुत बड़ी विकृत अवस्था आ चुकी है। बहुत हमारे देखते ही इस 70 वर्ष में ही बहुत फर्क आ गया है। नालायक जनरेशन आ गई है, विनाशकारी, विकासकारी पढ़ाई की जगह विनाशकारी पढ़ाई आ गई है, संस्कार की जगह कुसंस्कार आ गए हैं, और काम जनित विकार बहुत प्रदूषण फैला रहा है। माँ बाप को कष्ट दिया जा रहा है, धर्म को कष्ट दिया जा रहा है, गाय को छोड़ दिया गया है। आदमी इतना निष्ठुर और इतना दुष्ट हो गया है कि गाँव में भी गायों को नहीं रख रहे हैं और दिन भर जुआ खेलने लगे हैं, दिन भर तंबाकू और गुटखा खा रहे हैं और शराब पी रहे हैं और लड़ रहे हैं। मर्यादाएं खत्म हो चुकी हैं। अब एक अमर्यादित समाज पैदा हो गया है और इस धर्म के विनाश में ब्राह्मण प्रजाति में भी राक्षस पैदा हो गए हैं मित्रों। उनके द्वारा भी धर्म का नाश हो रहा है, धर्म के विरुद्ध बोल रहे हैं। हम आप सभी देख रहे हैं, हर व्यक्ति ब्राह्मण बनता है, फिर ब्राह्मणों को गालियां देता है, मूर्तियों की अवहेलना करता है, मूर्तियों को भी गाली गलौज करता है। आखिर आप सबको पता है क्या क्या हो रहा है। तो भगवान कहते हैं आगे कलयुग आ जाएगा जिसमें मनुष्य प्रायः पापी हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। उस समय परस्पर संपर्क स्थापित करने के लिए स्त्री पुरुष तथा वर्ण का कोई फिर नियम नहीं रह जाएगा। इसलिए जरा और मृत्यु को हर लेने वाले मेरे उत्तम गोलोक धाम को तुम लोग शीघ्र चले जाओ। भगवान कृष्ण ने कह दिया है कि अब आगे चल के स्त्री पुरुष एक दूसरे से संपर्क करेंगे, उसमें कोई जाति रहेगी, ना ही कोई वर्ण रहेगा, ना कोई मर्यादा रहेगी, और कुछ भी कोई कितनी बार कहाँ कहाँ क्या क्या करेगा इसकी कोई सीमा नहीं। श्री कृष्ण इस प्रकार कह ही रहे थे कि गोलोक से एक परम अद्भुत रथ आ गया, जिसे गोपों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ देखा। विस्तार उसका 5 योजन का था, ऊंचाई भी बहुत विशाल थी। उस निर्मल विशालकाय उस रथ में जो गोलोक धाम से आया था, उसमें कई मंदिर थे, करोड़ों, उसमें देवता, कई देवता भी थे, सखियां भी थीं। राजन ऋषि से मेरे श्री कृष्ण ने कि शरीर से करोड़ों कामदेव के समान एक चतुर्भुज रूपधारी श्री भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं, जिन्होंने शंख चक्र धारण कर रखे थे। वे जगदीश्वर श्रीमान विष्णु
लक्ष्मी के साथ एक सुंदर रथ पर आरूढ़ हो शीघ्र ही क्षीर सागर को चले गए। इसी प्रकार नारायण रूपधारी भगवान श्री कृष्ण हरि महालक्ष्मी के साथ गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। हे नरेश्वर, इसके बाद श्री कृष्ण हरि नर नारायण 2 ऋषियों के रूप में अभिव्यक्त हो मानवों के कल्याणार्थ बद्रिकाश्रम को चले गए। वाह, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण ने तत्काल 3 रूप धारण किए। एक में वो नर नारायण बन के बद्रिकाश्रम चले गए तपस्या करने के लिए, लोक के कल्याणार्थ। आज भी भगवान बद्री नर नारायण में हिमालय में तपस्या कर रहे हैं। एक रूप से वो वैकुंठ को चले गए, एक रूप से वो क्षीर सागर को चले गए। भगवान कृष्ण के 3 रूप प्रकट हुए उस समय। गरुड़ पर बैठकर लक्ष्मी के साथ वैकुंठ को चले गए। हे नरेश्वर, श्री कृष्ण नर नारायण के रूप में मानवों के कल्याण के लिए बद्रिकाश्रम तले चले गए। तदनंतर साक्षात परिपूर्णतम जगतपति भगवान श्री कृष्ण राधा के साथ गोलोक से आए हुए रथ पर आड़ू हुए बैठकर नंद आदि समस्त गोप यशोदा और ब्रजांगनाओं सबके सब भौतिक शरीरों को त्याग करके दिव्य देहधारी हो गए और सब गोपाल भगवान श्री हरि नंद आदि के उस दिव्य रथ पर बिठाकर गोकुल के साथ शीघ्र ही गोलोक धाम को चले गए। ब्रह्मांडों से बाहर उन सब ने विरजा नदी को देखा, साथ ही शेषनाग की गोद में महरलोक गोलोक दृष्टिगोचर हुआ, जो दुखों का नाशक तथा परम सुख का दायक है। उसे देखकर गोकुलवासियों से श्री कृष्ण उस रथ से उतर गए और राधा के साथ अक्षय वट का दर्शन करते हुए अपने परम धाम गोलोक धाम में प्रविष्ट हो गए। गिरिवर सतश्रृंग और श्री रास मंडल को देखते हुए वे कतिपय द्वारों से सुशोभित श्री मध्य वृंदावन में गए, जो 12 वनों से संयुक्त और कामपूरक वृक्षों से भरा हुआ यमुना नदी उसे छूकर बह रही थी। बसंत ऋतु मलयानल उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण की पधारने पर जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। द्वारका में यदुकुल की पत्नियां, देवकी आदि सभी स्त्रियां दुख से व्याकुल हो चिता पर चढ़कर पतिलोक को चले गईं। जिनके गोत्र नष्ट हो गए थे उन यादव बंधुओं का पारलौकिक कृष्ण कृत्य अर्जुन ने किया। इनके जाने के बाद जो पृथ्वी पर जो कृत्य होते हैं उनको अर्जुन ने पूर्ण किया। मन को शांत करके बड़े दुख के साथ सब अंत्येष्टि संस्कार कर सके। तब जब अर्जुन ने अपने निवास स्थान हस्तिनापुर में जाकर युधिष्ठिर से यह सब कथा ये पूरी बात बताई, तब वे पत्नी और भाइयों को साथ लेकर स्वर्गलोक को चली गई। हिमालय की यात्रा करते हैं और जाते जाते द्रौपदी को ले जाते हैं। 5 भाई चल देते हैं, अपने पौत्र परीक्षित को सत्ता पर बैठा जाते हैं। इस कथा को आपने सुना ही है सभी ने। समुद्र ने रैवतक पर्वत सहित रुक्मणी वल्लभ श्री कृष्ण के निवास गृह को छोड़कर शेष सारी द्वारकापुरी को अपने जल में डुबा दिया। आज भी द्वारका के समुद्र में श्रीहरि का वह घोष सुनाई पड़ता है कि ब्राह्मण विद्यावान हो या विद्याहीन, वह मेरा ही शरीर है। अविद्यो सविद्यो व ब्राह्मणो माम की तनु। आहा, आज भी एक घोष वहाँ सुनाई देता है। अविद्यो व सविद्यो व ब्राह्मणो माम की तनु। ब्राह्मण जिसका जन्म लिया है ब्रह्म योनि में, ब्राह्मण कुल में, सो सच्चरित्र आचरण से ऊंचा है, वह मेरा ही स्वरूप है। मित्रों, वो पढ़ा लिखा हो चाहे गैर पढ़ा लिखा हो, कलयुग के प्रारंभिक काल में श्रीहरि के अंशावतार विष्णु स्वामी महासागर में जाकर श्रीहरि की प्रतिमा को प्राप्त करेंगे और द्वारकापुरी में स्थापना करेंगे। नृपेश्वर कलयुग में उन द्वारकानाथ का जो मनुष्य वहाँ जाकर दर्शन करते हैं वे सब कृतार्थ हो जाते हैं। जो श्रीहरि के गोलोक धाम पधारने का चरित्र सुनते हैं तथा यादवों और गोपों की मुक्ति का वृत्तांत पढ़ते वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस कथा को सुनने से सभी लोग मुक्त हो जाते हैं। मित्रों, इसी के साथ मैं आज की कथा को पूर्ण करता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ। उन श्री कृष्ण स्वरूप परब्रह्म परमात्मा के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। आप सभी के ऊपर, इस देश के ऊपर भगवान कृष्ण की कृपा बनी रहे, इस धर्म को बचाने में भी कृष्ण की कृपा बनी रहे और
संपूर्ण सनातन प्रेमी, वैसे तो मित्रों सही बात यह है कि सभी सनातन धर्मी हैं, सनातन से ही सभी मत और पथ आए हैं, अतः सब लोग भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुने और उसके तत्व को समझें और ओंकार स्वरूप भगवान श्री परम कृष्ण भगवान राधा माधव को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब पर भगवान की कृपा बनी रहे। इस तरह मैंने संक्षिप्त में जो गर्गाचार्य जी ने लिखा है मैंने आप सबको सुना दिया। वे कृष्ण भगवान की जय, श्री रामचंद्र राजा की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।